आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की लगातार 7वीं बैठक में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। एमपीसी ने इसे 5-1 बहुमत के आधार पर 6.5% पर ही बरकरार रखा है। आरबीआई ने शुक्रवार को चालू वित्त वर्ष के लिए मुद्रास्फीति का अनुमान 4.5% तक बरकरार रखा। ये पिछले वित्त वर्ष 2023-24 के 5.4% के अनुमान से कम है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने चालू वित्त वर्ष की पहली द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा पेश करते हुए कहा कि इस वर्ष मानसून की स्थिति को सामान्य मानते हुए चालू वित्त वर्ष के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के 4.5% रहने का अनुमान है। पहली तिमाही में मुद्रास्फीति के 4.9%, दूसरी तिमाही में 3.8%, तीसरी तिमाही में 4.6% और चौथी तिमाही में 4.5% रहने की संभावना है। आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को 7% पर बरकरार रखा है। ये 2023-24 के लिए 7.6% के अनुमान से कम। आरबीआई ने अपनी फरवरी की मौद्रिक नीति में 1 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान लगाया था। चालू वित्त वर्ष की पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि ग्रामीण मांग गति पकड़ रही है और विनिर्माण क्षेत्र में निरंतर वृद्धि से निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भू राजनीतिक तनाव और वैश्विक व्यापार मार्ग में व्यवधान से कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। दास ने कहा कि देश की सकल घरेलू उत्पाद की वास्तविक वृद्धि दर 2024-25 में 7% रहने का अनुमान है। जून तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर 7%, सितंबर तिमाही में 6.9% रहने का अनुमान है। चालू वित्त वर्ष की तीसरी और चौथी तिमाही में अर्थव्यवस्था की 7% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। इसकी शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि रिजर्व बैंक को वृद्धि को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए भरोसे और स्थिरता पर ध्यान देना चाहिए। सीडीएम के माध्यम से नकदी जमा करने के लिए मुख्य रूप से डेबिट कार्ड का उपयोग किया जाता है। एटीएम में यूपीआई का उपयोग करके कार्ड रहित नकद निकासी से प्राप्त अनुभवों को देखते हुए अब यूपीआई का उपयोग करके सीडीएम में नकदी जमा करने की सुविधा भी प्रदान करने का प्रस्ताव है। यूपीआई ग्राहकों की सुविधा को और बढ़ाएगा और बैंकों में मुद्रा हैंडलिंग प्रक्रिया को और अधिक कुशल बनाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी प्रतिभूति बाजार में खुदरा निवेशकों की भागीदारी को सुगम बनाने के लिए जल्द ही एक मोबाइल ऐप पेश करेगा। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को चालू वित्त वर्ष की पहली मौद्रिक नीति समीक्षा पेश करते हुए ये प्रस्ताव किया। नवंबर 2021 में पेश की गई आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट स्कीम व्यक्तिगत निवेशकों को केंद्रीय के साथ गिल्ट खाते बनाए रखने और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने की सुविधा प्रदान करती है। ये योजना निवेशकों को प्राथमिक नीलामी में प्रतिभूतियों को खरीदने के साथ साथ एनडीएसओएम मंच के जरिए प्रतिभूतियों को खरीदने बेचने में सक्षम बनाती है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि इस पहुंच को और सुगम तथा बेहतर बनाने के लिए रिटेल डायरेक्ट पोर्टल एक मोबाइल ऐप बनाई जा रही है। यह ऐप निवेशकों को अपनी सुविधा अनुसार चलते फिरते उपकरण खरीदने और बेचने में सक्षम बनाएगा। ऐप शीघ्र ही उपयोग के लिए उपलब्ध होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को चालू वित्त वर्ष की पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत दर रेपो में कोई बदलाव नहीं किया और इसे 6.5% पर बरकरार रखा। महंगाई को 4% पर लाने और वैश्विक अनिश्चितता के बीच आर्थिक वृद्धि को गति देने के मकसद से नीतिगत दर को यथावत रखा गया है। ये लगातार 7वां मौका है जबकि रेपो दर में बदलाव नहीं किया गया है।